नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मदर टेरेसा के थीम पे जारी किया गया ये 5 रुपये का कमोमेटिव कॉइन के बारे में। तो कमोमेटिव कॉइन क्या होता है ये जानेंगे, और ये सिक्का कितना कीमती है, ये नॉर्मल सिक्का है कि इसको कलेक्ट करना चाहिए कि नहीं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि इस सिक्के को लेके बहुत सारी विभ्रांतियाँ फैली हुई है इंटरनेट पे कि ये सिक्का लाखों करोड़ों रुपए तक बिकते हैं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल्स में जानेंगे इस सिक्के के बारे में, और इस सिक्के का कौन से मिंट में ढाला गया है, कौन सा मिंट है कीमती, क्या नॉर्मल सर्कुलेशन में आता है ये सिक्का, तो ये जानेंगे। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये सिक्का आप बेच सकते हैं फुल डिटेल्स में, ऑनलाइन बेच सकते हैं या ऑफलाइन में। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो है आज का। और दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ऐसे 5 रुपये के सिक्के के बारे में फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 5 रुपये का सिक्का है। तो ये कौन सा सिक्का है मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये मदर टेरेसा के थीम पे जारी किया गया 5 रुपये का सिक्का है दोस्तों। तो आपके पास अगर ऐसा सिक्का है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा ईयर का, कौन सा मिनट का है, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में अगर आप कोई क्वेश्चन जानना चाहते हैं कोई सिक्के के बारे में तो #OldCC करके मेंशन करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ये जो मदर टेरेसा के थीम पे जारी किया गया सिक्का ये कितना कीमती है, क्या ये सिक्का आपको अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। तो फुल डिटेल्स में जानेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, ये मदर टेरेसा के जो थीम पे जारी किया गया है इस सिक्के को बोला जाता है कमोमेटिव कॉइन, मतलब स्मारक सिक्का। स्मारक सिक्का ऐसे सिक्का होता है जो किसी व्यक्ति या इवेंट के याद में ढाला जाता है। तो मदर टेरेसा के थीम पे ढाला गया ये सिक्का, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं ताकि आप लोगों को और भी जानकारी, आज की जनरेशन को पता चले कि मदर टेरेसा कौन थे। नाम तो इनकी भली भांति ही जानते हैं आप लोग, तो जान लेते हैं मदर टेरेसा के बारे में। टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को, जिन्हें रोमान कैथोलिक चर्च द्वारा कोलकाता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है। मदर टेरेसा रोमान कैथोलिक नान थी, जिन्हें 1946 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। 1950 में कोलकाता में मिशन रीच ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की उन्होंने मदद की, और साथ ही मिशन रीच ऑफ चैरिटी की प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया। 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। 1981 को अबेस ने अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया और उन्होंने आजीवन सेवा का संकल्प अपना लिया। उन्होंने स्वयं लिखा है वह तो मदर टेरेसा के बारे में जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि उनकी जो सेवा थी गरीब इंसानों के लिए वो बहुत उच्च स्तर का था, इसीलिए उनके बारे में जितना बताएं उतना कम है। उन्हीं के इसी 100 वर्ष के जन्म शती में बनाई गई है ये 5 रुपये का स्मारक सिक्का मदर टेरेसा के बारे में। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इस सिक्के का डिटेल्स में थोड़ा सा, इसकी फीचर्स और इसकी वैल्यू के बारे में। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका ओवर साइड, ठीक है, बीच में अशोक स्तंभ पिलर, उसके नीचे सत्यमेव जयते 5 अंकों में, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और नीचे रुपया लिखा हुआ है, राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ लिखा हुआ है। और इसको अगर घुमाएंगे तो देख सकेंगे कि यहाँ पे आपका रिवर्स साइड में मदर टेरेसा का पोर्ट्रेट नज़र आ रही है। और इसको थोड़ा सा अगर जूम करें तो आप देख सकेंगे कि हिंदी में लिखा हुआ है मदर टेरेसा, अंग्रेज़ी में मदर टेरेसा लिखा हुआ है। यहाँ पे जन्म शती, बर्थ सेंचुरी, और देखिए यहाँ पे मिंटिंग मतलब 1910 to 2010 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे होता है मिंटिंग मार्क उसके ऊपर,
ईयर के ऊपर, नीचे नहीं। तो ये जो मिंटिंग ईयर है ये कोलकाता मिंट का है, ठीक है। इसमें कोई भी मिंट मार्क आपको शो नहीं कर रहा है दोस्तों। मेटल के बारे में जान लेते हैं। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये निकल ब्रास से बना हुआ है। वज़न की बात करें तो 6 ग्राम, डायमीटर है 23 mm, थिकनेस है 1.9 mm और शेप है राउंड। और इसकी अगर एजेस की बात करें दोस्तों तो रीडेड एजेस। अब बात करते हैं सिक्के की वैल्यू के बारे में। तो ये सिक्का आपके पास अगर है तो अगर उसमें कुछ एरर है तो एरर में इस सिक्के की वैल्यू बहुत अच्छी है। लेकिन दोस्तों अगर ये सिक्का आपके पास बहुत क्वांटिटी में है और आप सोच रहे हैं इस सिक्के को आप एग्जीबिशन वगैरह में सेल करेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी दोस्तों कि ये सिक्का 4 मिनट से ढाला गया था, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो चारों मिनट का मिंट मार्क भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि जो नए दोस्त हैं आज सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। बम्बई मिंट का आपका डायमंड का मिंट मार्क है। कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क शो नहीं करेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। हैदराबाद का स्टार का है और नोएडा का आपका डॉट। तो दोस्तों ये जो सिक्का देख रहे हैं ये मामूली सिक्का है, इसकी उतनी ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मदर टेरेसा के याद में इतनी क्वांटिटी में ढाला गया था कि ये सिक्का आज के डेट में बहुत मामूली सिक्का है, उतनी इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी जो 5 रुपये आप फेस वैल्यू देख रहे हैं ये 5 रुपये ही है। अगर आपके पास दोस्तों ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है, मतलब इसकी कोई भी खराच नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे सिक्के की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, स्क्रैच लगा हुआ है, तो ऐसे सिक्के की आपको 5 रुपये ही फेस वैल्यू मिलेगी जितना है। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है सिक्का तो एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी आपको 15 से 30 रुपये तक मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ये सिक्का आप एग्जीबिशन में सेल करेंगे तो कोई आपसे ख़रीदेगा नहीं। तो मेरे सजेशन से आपको ये सिक्का अपने कलेक्शन में ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मारक सिक्के की कलेक्शन करने में आपको रुचि है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एग्जीबिशन वगैरह में आप सेल करेंगे तो उस हिसाब से ये सिक्का आपका कोई ख़रीदेगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर आपके पास और भी सारे जो कीमती रेयर स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं आप बेचना चाहते हैं तो एग्जीबिशन वगैरह हो रही है बहुत जगह, जैसे अभी भोपाल में हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगी है वहाँ पे जाइए। मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहती हूँ कहाँ एग्जीबिशन चल रही है। तो अगर आप एग्जीबिशन जानना चाहते हैं कि कहाँ हो रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि कहाँ आप जाने से आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल सकता है। और दोस्तों जो दोस्त मेरे ऑनलाइन में कॉइन सेल करने का कोशिश किए हैं तो कितना जन जो मेरे दोस्त कॉइन सेल कर सकते मतलब अभी तक कर सके हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि और सारे दोस्तों को मैं हेल्प कर सकूं कि किस प्रोसेस से कॉइन ऑनलाइन में सेल होती है। क्योंकि बहुत सारा जो प्रोसेस है मैं ट्राई कर चुकी हूँ, अभी तक मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला है। तो आप लोग जो भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं जहाँ से भी, अगर आपका सिक्का ऑनलाइन में ख़रीदा गया है, कोई ख़रीदा है तो प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए ताकि और सारे दोस्तों को आपके माध्यम से मैं हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ताकि सबको पता चले कि कौन कौन से पुराने सिक्के सच में सेल होते हैं, कोई ख़रीदता है और कहाँ सेल होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पुराने सिक्के और नोट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके।